एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। हमने आखिरी क्लास में देखा था इफ एल्स कंडीशन क्या होती है और मैंने बताया था कि हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कैलकुलेटर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ना। हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं इफ एल्स कंडीशन से। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, कैलकुलेटर डॉट पी वाई, है ना। सिंपल सी एक फाइल बना लेते हैं, कैलकुलेटर डॉट पी वाई। एंटर हिट करते हैं तो ये मेरा क्या बन गया, कैलकुलेटर डॉट पी वाई बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखना चालू करता हूँ ना। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, कैलकुलेटर बनाने के लिए मेरे को दो तो नंबर चाहिए, है ना। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए दो नंबर चाहिए, यानी दो इनपुट चाहिए, और एक ऑपरेटर चाहिए कि मैं इन दो इनपुट्स में करवाना क्या चाहता हूँ, है ना। तो चलो हम तीन वेरिएबल बना लेते हैं। लेट सपोज नम वन इज इक्वल टू, हम एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, है ना। इनपुट टैग का यूज़ करते हैं, एंटर नंबर वन, सिंपल मैंने दे दिया। और एक नम टू लिख लेते हैं। नम टू क्या होगा, इनपुट एंटर नंबर टू, है ना। मैंने सिंपल से एक वो ले लिया कि मेरे को एक एंटर करके दे दो नंबर वन और नंबर टू, है ना। अब ये किस फॉर्म में आएंगे, ये याद रखना कि ये अभी स्ट्रिंग फॉर्म में आएंगे, तो मेरे को इनको इंटीजर में भी तो बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको सिंपली इधर से कट करके इंट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं ना। मैंने बताया था स्ट्रिंग को चेंज कैसे करते हैं, तो इसको भी इंट में चेंज कर लेते हैं ताकि जो मेरा इनपुट आएगा ना वो स्ट्रिंग ना आकर इंटीजर आए, है ना, ताकि हम उस पर कैलकुलेशन कर सकें। अगर मैं इसको रन करता हूँ, पाइथन कैलकुलेटर डॉट पी वाई, तो ये देखो हमसे पूछ रहा है पहला एंटर नंबर डालो 20, सेकंड डाल देते हैं 10। तो ये देखो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, क्यों, मैंने अभी तक दो ही लाइनें लिखी हैं, यानी ये मेरा सही से वर्क कर रहा है ना। तो हमने इनपुट लेना तो सीख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, ऑपरेटर का भी देख लेते हैं। ऑपरेटर, या फिर मैं सिंपल ओपी डाल देता हूँ ना शॉर्ट फॉर्म में, ओपी। ये स्ट्रिंग होना चाहिए, तो मैं सिंपली सिर्फ इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट एंटर, स्ट्रिंग होगी तो एंटर योर ऑपरेटर, या सिंपल ऐसे लिख देते हैं, एंटर ऑपरेटर। और ऑप्शन दे देते हैं, क्या ऑप्शन है कि प्लस, है ना, प्लस कर सकते हो आप, माइनस करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं, और अगर मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस निकाल देंगे, या फिर आप सिंपल एक्सपोनेंशियल में जा सकते हो, है ना। तो मैंने सिंपल ये बोला है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सबसे पहले एंटर नंबर वन 12 कर देते हैं, इधर 2 कर देते हैं, और ये देखो मेरे से बोल रहा है कि ऑपरेटर डालो, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्लस डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखो मेरा ये रन होना चालू हो चुका है, यानी मैं इन सबको भी ले लिया, है ना। यानी मेरा ये इनपुट लेना तो सही से वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इफ एल्स कंडीशन से अपना लॉजिक लिखूँगा। लॉजिक कैसे, चलो देखते हैं। इफ़ कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ अगर मेरा अगर मेरा ऑपरेटर किसके बराबर हुआ, प्लस के बराबर। अगर मेरा ऑपरेटर इसके बराबर हुआ, अगर मेरा ऑपरेटर प्लस हुआ, तो क्या कराना है, प्रिंट। और प्रिंट क्या करवा देंगे, नम वन प्लस नम टू। मैंने सिंपल सा लिखा है ना कि अगर मेरा ऑपरेटर प्लस हुआ, अगर उसने ऑपरेटर प्लस दिया है तो मेरा नम वन प्लस नम टू ऐड होके प्रिंट हो जाएगा, है ना। एक बार ट्राई कर लेते हैं। नम वन में 12 दे देता हूँ, नम टू में 3 दे देता हूँ, और एडिशन का साइन डाल के एंटर करता हूँ, तो देखो मेरा 15 आ रहा है, यानी मेरा ये सही से वर्क कर रहा है ना। अब मैं और भी कंडीशन लिखना चाहता हूँ। एलिफ, एलिफ, अब मेरे को और भी कंडीशन लिखनी है, तो ओ पी इज इक्वल टू अगर मेरा ऑपरेटर माइनस हुआ तो क्या करवाना है, प्रिंट नम वन माइनस नम टू। सिंपल काम है। इससे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा अगर मेरा ऑपरेटर हमने माइनस चूज़ किया है।
एक और बार चूज़ कर लेते हैं। इस बार ऑपरेटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इस बार क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना। तो इधर भी सिंपल, इधर मल्टीप्लाई डाल देते हैं और इधर डिवाइड का। और भी था, हमने 6 ऑप्शन डाले। इधर क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस, है ना। मैं और भी एलिफ कंडीशन से मॉड्यूलस डाल दिया कि num1 और num2 का मॉड्यूलस निकाल के हमें दे दो। और एक आखिरी क्या था, एक्सपोनेंशियल, है ना, पावर निकाल के। सिंपल 2 स्टार डालूंगा तो पावर निकलेगी। और फिर आखिरी में क्या आता है, एल्स कंडीशन। जब हमारी सारी कंडीशन हो जाती है, एल्स कंडीशन क्या बताएगा कि अगर मैंने इन 6 के अलावा कोई और ऑपरेटर डाल दिया, गलती से कुछ और डाल दिया, तो क्या रन होना चाहिए। प्रिंट, मैं रन करवा देता हूँ क्या, कि इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, मैं सिंपल से ये कैलकुलेटर बनाया, मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। मैंने देखो 5 या 6 कंडीशन डाली है और आखिरी में एल्स कंडीशन डाल दी कि अगर इन ऑपरेटर्स में से कुछ नहीं हुआ तो ये चीज़ रन हो जाएगी, है ना। चेक करते हैं, एंटर 1 करता हूँ 12, नंबर 2 6, एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर मैं कर लेता हूँ डिवाइड का कर लेता हूँ, है ना। ये देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2.0 आ रहा है। तो इसका मतलब पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, फ्लोट है, समझ रहे हो। पॉइंटों में आता है तो फ्लोट होता है ना, यानी इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। वापस से रन करते हैं, कुछ और चेक करते हैं। 15 6 ले लेते हैं। अगर मेरे को मॉड्यूलस चेक करना है तो मैं सिंपल मॉड्यूलस लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो 3 आ रहा है मॉड्यूलस, कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 3 बच रहा है। अब इस बार मैं इनवैलिड वाला चेक कर लेता हूँ, क्या कि मैं 12 डाल देता हूँ, इधर कुछ और नंबर डाल दो। मैं कोई और ऑपरेटर डाल देता हूँ, जैसे $साइन डाल देता हूँ ना, तब क्या आ रहा है कि इनवैलिड ऑपरेटर, है ना, कि मैंने इन 6 में से कुछ नहीं डाला तो ये इनवैलिड ऑपरेटर बता रहा है। ये होता है हमारा एल्स कंडीशन, है ना। अब एक दिक्कत पता है क्या है, कि हम अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर मेरा num2 0 लिख दिया मैंने, तो क्या होगा, मैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो तो इनफाइनाइट जाएगा। तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन डालनी पड़ेगी। चलो सीखते हैं ना, कैसे डालेंगे ये भी सीख लेते हैं। ये रही मेरी डिवाइड वाली कंडीशन। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ। अब अगर देखो मैंने ऑपरेटर कौन सा चूज़ किया, डिवाइड वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन डालूंगा, क्या, इफ num2, अगर मेरा num2 क्या हुआ, 0 हुआ, है ना। अगर मेरा num2 0 हुआ तो क्या होगा, प्रिंट कर देंगे सिंपली कि वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। हमें ये पता है कि अगर मेरा num2 0 होता है तो मेरी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। वरना अगर num2 अगर मेरा 0 नहीं है तो सिंपली वो डिवाइड करवा सकते हैं, प्रिंट num1 डिवाइडेड बाई num2। ये चीज़ समझ आई आपको, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, है ना। इफ एल्स कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स कंडीशन। मैंने सिंपली क्या किया, अगर मैंने ऑपरेटर डिवाइड चूज किया है तो पहले ये चेक करेगा क्या, कि अगर मेरा नंबर 2 0 तो नहीं है ना। अगर 0 होगा तो सिंपली ये प्रिंट कर देगा इनफाइनाइट, और अगर 0 नहीं है तो जो डिवाइड करने वाला प्रोसेस है वो चालू होगा, है ना। तो ये मेरा होता है सिंपल, मैंने बेसिक कैलकुलेटर बनाया है। देखो ध्यान से, ये रहा इसका कोड, और आप भी प्रैक्टिस करो, ये बनाने की कोशिश करो, है ना। बहुत सिंपल है, हम इसके थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।